अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रीमी क्रीमी रशियन सैलेड। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब मैं इसे टेस्ट कर रही थी तो मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। तो ये देखें, बाइट पे बाइट लिए जा रही थी मैं इसके। तो चले चलते हैं इसे स्टार्ट करने की तरफ। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स का भी बता देती हूँ। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप मैक्रोनी, जिनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद ये थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं और ये आधा किलो से थोड़ी सी कम थी। और इसी के बराबर में मेरे पास है विप क्रीम, और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इस वक्त यही क्रीम थी और ये मेरे पास 1.5 पैकेट है और मैं इस 1.5 पैकेट को इसमें यूज़ करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। इसी के बराबर में मेरे पास है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने आधा कप लिया है क्योंकि ज़्यादा शिमला मिर्च इसमें अच्छी नहीं लगेगी, इस वजह से मैंने आधा कप यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसी के साथ ही मेरे पास है आधा कप गाजर, जिसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है, यानी उबलते हुए पानी के अंदर से जस्ट एक बॉईल मैंने दिया है। और इसी के बराबर में मेरे पास 1.5 कप आलू है। आलू को मैंने जो है वो इतना बॉईल कर लिया है कि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो गया है। और इसी के बराबर में मेरे पास 1.5 कप ही गोभी है, बंद गोभी। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप ही मैंने सेब लिया है। और उसके बराबर में मेरे पास है 2 टेबलस्पून के करीब मेवा, या जिसे हम किशमिश भी कहते हैं। इसी के बराबर में मेरे पास है काली मिर्च 1 टेबलस्पून। अंगूर ले रही हूँ मैं 1 कप। और इसके बराबर में 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास बादाम है, जो कि मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। बादाम ज़रूरी नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। इसी के बराबर में मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब चीनी, और चीनी भी ऑप्शनल है, मगर आप डालेंगे तो अच्छी लगेगी। मेरे पास व्हिप क्रीम जो है ये मीठी है, तो इस वजह से मैं चीनी इसमें कम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ आप चाहें तो आप अपने हस्बे ज़ायक़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो है वो जितनी क्रीम और उतना ही मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ 700 ग्राम, और उसी के बराबर में जो मेरे पास मेयोनीज़ है, मेयोनीज़ को मैं यूज़ कर रही हूँ 150 ग्राम। आप चाहें तो आप दोनों की क्वांटिटी बराबर भी रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे जो आधा पैकेट मेरे पास व्हिप क्रीम का था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी अंदर इसके जमी हुई है तो निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो जब तक ये थोड़ी सी पिघलती है तो तब तक मैं इसका दूसरा पैकेट खोल लेती हूँ। तो ये दूसरा वाला भी जो है वो ऑलमोस्ट जमा हुआ ही है। तो इस क्रीम को पैकेट से आउट करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चले मैं जब तक इसे पैकेट से आउट करती हूँ। और साथ ही साथ मुझे आज ये रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर मैं बाद में कर रही हूँ, और दोपहर का टाइम है, और जो है वो बच्चों के शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि मेरे घर के बच्चे नहीं हैं। बाहर से बच्चों के बोलने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहा है ये मेरे लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, साथ साथ मैं क्रीम को निकाल रही हूँ, और मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जो है ये क्रीम सेट हो जाए और इसे मुझे व्हिप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये आप देख सकते हैं कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा जमी हुई है। और ये देखिए, अब मैं थोड़ी सी जितनी मेरे पास अभी निकली है, मैं पहले इसको व्हिप कर लेती हूँ, और इसी के बाद ही मैं दूसरी क्रीम को, जैसे ही वो थोड़ी सी सेट होती है तो मैं उसे भी व्हिप कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही सबने आज फ़ैसला किया हुआ है कि मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं करने देनी है, क्योंकि मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ तो कभी आइसक्रीम वाले अंकल आ जाते हैं, तो कभी बाइक चलने की आवाज़ें आ जाती हैं। तो जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो बच्चों के बोलने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, जबकि मैंने एसी भी ऑफ़ कर लिया था कि वीडियो के अंदर जो है वो नॉइज़ीपन ना हो, तो स्मूथ और अच्छी सी एक वीडियो बन जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी के साथ ही ये देखें, मेरी जो है वो क्रीम जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी मुझे पिघलती हुई नज़र आ रही है तो मैं उसे निकाल रही हूँ। तो इसी के साथ ही चले मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ। तो इसी के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्रीम डन हो चुकी है, और जो पैकेट के साथ लगी हुई है अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और चले बाकी जो मेरे पास जो क्रीम है उसको मैं व्हिप कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप कोई भी हैवी क्रीम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम ज़रूरी नहीं है। तो अब इसे मैं अच्छे से व्हिप कर लूँगी। तो अभी मैं अपनी सारी क्रीम को जो है वो मैंने अभी स्पीड तेज़ नहीं की हुई है, और मैं इसे सारे को व्हिप कर लूँगी। तो अब बारी आती है चीज़ों को ऐड करने की। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून है, मैं वो ऐड कर रही हूँ चीनी का, और जो है वो इसी के बराबर में काली मिर्च हैं। काली मिर्च मैं सारी एक साथ नहीं ऐड कर रही हूँ कि तेज़ ना हो जाए, तो ये मैं थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली हैं, जो कि मेरे पास 1 टेबलस्पून थी, उनको मैंने पीस लिया है। तो अब जो है वो इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और जो है वो इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चीनी ज़्यादा डालना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरी व्हिपिंग क्रीम जो है वो मीठी है, और इसमें ऑलरेडी जो है वो फ्लेवर भी है, तो इस वजह से मैं जो है वो कम चीनी डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 150 ग्राम जो मेरे पास मेयोनीज़ है मैं वो ऐड कर रही हूँ,
जो कि कप में अगर नापा जाए तो 1 कप बन रहा है। तो मैं इसे अब ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप जब इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे तो आपने बिल्कुल प्लेन मेयोनीज़ ऐड करना है, कोई फ्लेवर वाला मेयोनीज़ ऐड नहीं करना है, वरना आपकी जो सैलेड है इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेयोनीज़ डालने के बाद अब जो है मैं फिर से इसे विप कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये साइज़ में जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि विपिंग क्रीम भी जो है वो आपको पता ही है कि वो जब विप्ड होती है तो वो साइज़ में डबल हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डबल नहीं हुई है, ये 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और अब ये जो है मैं इसे ये करके देख रही हूँ बॉल को उल्टा करके, तो ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से विप्ड हो चुकी है। और ये देखिए एक ही जगह पे ये जमी हुई है। अब मैं इसके अंदर जो है मैक्रोनी ऐड कर लूँगी, जो कि मैंने बॉईल कर ली थी। नमक डाल के मैंने बॉईल किया हुआ है। मैंने जितनी चीज़ें बॉईल किया मैंने सब में नमक ऐड किया हुआ है, इस वजह से मैं इसमें कोई नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये देखें, अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद अब जो है मेरे पास 1.5 कप जो एप्पल है, सेब को मैंने काट लिया था क्यूब्स में, अब मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाइनएप्पल अवेलेबल है तो आप पाइनएप्पल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रशियन सैलेड में पाइनएप्पल लाजमी होता है। और यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो आधा कप शिमला मिर्च है, मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। मेरे पास इस वक्त पाइनएप्पल मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मेरे पास बॉयल गाजर है, इसमें भी मैंने नमक डाल के इसको बॉयल किया था। और जो है वो यहाँ पे मेरे पास अब पोटैटोज़ हैं, आलू, जो कि मैंने इसमें भी नमक ऐड करके मैंने इसे बॉयल कर लिया था। और इसी के साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ बंद गोभी। और बंद गोभी जो है मैंने बिल्कुल ऐसे काट ली थी बारीक बारीक सी, और ये मेरे पास 1.5 कप है। और इसी के बराबर में अब मैं मेवे ऐड कर लूँगी, जो कि मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब हैं। इनको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था। अब यहाँ पे मैं अंगूर 1 कप है मेरे पास, मैं इसे ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप अंगूर को 2 हिस्सों में भी काट के ऐड कर सकते हैं। मैंने साबुत साबुत अंगूर ही इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब्जियों और फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा वाइट सा कलर आया हुआ है इसमें, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी लग रही है। मुझसे जो है वो वेट नहीं हो रहा है इसके बनाने का। मैं कह रही हूँ कि मैं अभी ही इसे टेस्ट करके देख लूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये मेरी चाट जो है वो बन के, सैलेड जो है बन के तैयार हो चुका है। अब जो है मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी, और उसके बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कि कैसा लग रहा है। तो ये देखा आपने, कितनी आसानी से झटपट बन जाने वाली सैलेड। तो इसी के साथ ही व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब मैं इसे कुछ बादामों के साथ जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरी चाट बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो व्यूवर्स, इसी के साथ ही आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तो व्यूवर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो है वो फाइनली मेरी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई। और जो है वो आई नो, जब वीडियो के पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं तो बहुत बुरा लग रहा होता है, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही होती है, मगर मैं आज कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी वीडियो में वाकई में बहुत शोर है। तो इसी के साथ ही व्यूवर्स, ये देखिए मेरी मज़ेदार सी चाट बन के तैयार हो चुकी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ ही व्यूवर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।